नुकसान हमसे हुआ है तो उसका हर्जाना भी हमें ही भरना पड़ेगा ना। मुझे परिवार की चिंता नहीं है निम्मो। मुझे अपनी फिक्र है, अपनी। हमारी ये मुश्किलें कुणाल की ही दी हुई है। अब तो मुझे उससे मिलना ही होगा। सहगल हाउस में कोई तो जरूर होगा जिसे पता होगा कि कुणाल कहाँ है। निम्मो, तुम? दादी, दादी कुणाल कहाँ गया, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं। मुझे भी कुणाल का इंतजार है। आज हमारी ज्वेलरी एग्जीबिशन शुरू होने वाली है और बिना कुणाल के पता नहीं मैं क्या करूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। निम्मो, तुम मेरी मदद करोगी? देखो, ना मत करना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। 250 करोड़ की ज्वेलरी आ रही है और कई बार उसे चोरी करने की कोशिश की है, इसीलिए इस बार सिक्योरिटी बहुत टाइट है। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये दरवाजा है और इसकी खासियत ये है कि एक्सक्यूज मी मैम, लेकिन ये सीक्रेट आप सबको नहीं बता सकती। आई एम सॉरी। को नहीं, सिर्फ निम्मो को। निम्मो, ये वेदराज है, एसीपी वेदराज, जो अभी ट्रांसफर होके मुंबई आए हैं और यहाँ की सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट इनकी जिम्मेदारी है। हाँ, तो मैं दरवाजे के बारे में बता रही थी। ये इसका कंट्रोल पैनल है और कोड भी यहाँ पे है। लेकिन दादी एक्चुअली मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर मैं यहाँ नहीं रही तो तुम्हें तो रहना होगा। तुम सारा सिक्योरिटी प्लान जानती हो और अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हें ही संभालना होगा। मैम, मिस्टर कुणाल की एब्सेंस में आप सिक्योरिटी का सारा प्लान इन्हें बता रही है। आई एम सॉरी, लेकिन इसकी सलाह मैं आपको नहीं दूंगा कि एक आउटसाइडर को आप पूरा प्लान बताएं। वेदराज, तुम निम्मो को नहीं जानते हैं। कुणाल से ज्यादा मैं निम्मो पर भरोसा करती हूँ। तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आओ मैं तुम्हें आगे का सिक्योरिटी प्लान समझाऊं। फ्रंट और बैक डोर का पासवर्ड एक ही है और हम दोनों के अलावा किसी और को इस पासवर्ड के बारे में नहीं पता। और इस जगह के चारों ओर इंफ्रारेड रेज हैं जो नेकेड आई से नहीं दिख सकती, लेकिन इनके लिए स्पेशल चश्मा चाहिए होता है। वेदराज? जी मैम। इनको पहनो। दादी मैं पहनो। कुछ दिख रहा है? नहीं। ये इंफ्रारेड रेज इस तरह डिजाइन की गई हैं कि कोई अंदर ना जा सके। कोशिश करो। तुम्हारे, वेदराज और मेरे अलावा और कोई नहीं अंदर आ सकता। मैं? हाँ, सारी ज्वेलरी इन ग्लास पेडिस्टल्स पे रखी गई है। हमारा सबसे कीमती हीरा इस जगह रखा जाएगा और इसी जगह से हमारी सिक्योरिटी प्लान की आखिरी कड़ी जुड़ी हुई है। अगर इस हीरे को उठाने की कोशिश करे तो अलार्म बजेगा, मगर उस अलार्म को ऑफ भी किया जा सकता है। लेकिन दादी, अलार्म को ऑफ करने की क्या जरूरत पड़ेगी? इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है। और फ़र्ज़ करो कि उस वक़्त मैं यहाँ नहीं हुई या वेदराज यहाँ नहीं हुआ, तो फिर तुम्हें ही उसको संभालना होगा। इसलिए उस अलार्म के कोड का जानना ज़रूरी है। दादी, एक मिनट। हेलो पलाश। पलाश, मैं अभी नहीं आ सकती। मुझे जाना होगा अभी। आई एम सॉरी। निम्मो, हुआ क्या?
पता नहीं क्या मुसीबत आ गई उसके परिवार पर। थैंक्स मैम। निम्मो अब सारा सिक्योरिटी प्लान जान चुकी है, सिर्फ लास्ट स्टेप को छोड़कर। इंटरेस्टिंग। मम्मा, ये सब क्या हुआ मम्मा? स्वाति ने क्या किया? अब कैसी है स्वाति? उसने ऐसा क्यों किया? कुछ पता नहीं, कांता मौसी ने देखा था। निमो, मैं उसे खाने के लिए बुलाने गई, पता नहीं मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे भी गिरी थी और हाथ से खून निकल रहा था। बहुत डर गई मैं। डॉक्टर ने कहा बहुत खून गया है। सपने में भी नहीं सोचा था कि स्वाति ऐसा कोई कदम उठा लेगी। निमो, संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा स्वाति को, ठीक हो जाएगी। ब्लीडिंग तो रुक गई है, लेकिन ब्लड ऑलरेडी काफी जा चुका है। उसे खून देना ही पड़ेगा। बट आई एम सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। जी, सिक्योरिटी का सारा बंदोबस्त हो गया है। हाँ, इस बार तो पिछली बार से सावधान रहना है। आप एग्जीबिशन के दिन तक तो दिल्ली से लौट आएंगे ना? नहीं, कुणाल का तो अभी कुछ पता नहीं। बस मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि जहाँ भी होगा अच्छा ही होगा। उसके बगैर मैं परेशान नहीं होंगी तो। निम्मो को सब समझा दिया है, उसे पूरा सिक्योरिटी प्लान भी बता दिया है। वो है तभी तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं है अब। हाँ, उसको सारे पासवर्ड्स भी पता है। आपको क्या लगता है और खून की जरूरत होगी? नहीं, बस इतना ही चाहिए था। एक्चुअली एज पर रूल्स अगर आप ब्लड बैंक से खून लेते हैं तो जितना आप लेते हैं उतना आपको रिप्लेस भी करना चाहिए, चाहे वो किसी भी ब्लड ग्रुप का क्यों ना हो। स्वाति के लिए आपने जितना खून लिया था उतना तो आप ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं। अब इसी खून को जांच करने के बाद इसे ब्लड बैंक में भेज दिया जाएगा। थैंक यू। तुम थोड़ी देर बेंच पर बैठ जाओ। ब्लड डोनेशन के बाद कई बार कमजोरी होती है और तुम तो पहले से ही इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो। नहीं पलाश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर मथुरिया, स्वाति की कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है। वैसे तो अभी वो बेहोश है, लेकिन सुबह तक कंडीशन और भी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू। निम्मो, बेटे तुम ठीक तो हो ना? नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। जो मतलब ये सब किसने किया? प्लस फर्नीचर वाले के गुंडे आए थे। आनंद भाई, घर की हर चीज तोड़ डाली। मैंने इतने हाथ जोड़े। उन्होंने धमकी दी है कि अगर कल तक हमने उनके 60 लाख रुपए नहीं चुकाए तो नतीजा इससे भी खराब होगा। मैंने उनके मालिक कार्तिक जैन से फोन पे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा आनंद भाई। अब हम क्या कर सकते हैं वल्लभ? अभी तो पुलिस के पास जाने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही स्वाति को लेकर कितने सारे सवालात कर रहे हैं हमें। क्या करें? हाँ,
मुझे नहीं लगता इस बार हम संभल पाएंगे। सब कुछ टूटता बिखरता हुआ नजर आ रहा है। मतलब मेरी आंखों के सामने तो अंधेरा छा रहा है। मैं अपने परिवार को ये हालत में नहीं देख सकती। मैं उन्हें ऐसे टूटते नहीं देख सकती। मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? किसके पास जाऊं? नैना, तुम्हारे दादाजी को आज यहाँ होना था। ये हमारी आखिरी एग्जीबिशन है ज्वेलरी की, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब इसे एक जर्मन बायर को दे दी है। अच्छा, अब आप लोग सब पीछे हट जाइए। सारी ज्वेलरी अब पूरी तरह से सेफ है। अब आप लोग ने इसको देख लिया और सब लोग दूर से देख सकेंगे। कोई इसके पास नहीं जा सकेगा। चलो, बाहर सारे लोग आ चुके होंगे। मुझे अनाउंसमेंट्स करनी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज ये हमारी आखिरी एग्जीबिशन होगी, क्योंकि अब ये सारी ज्वेलरी एक जर्मन बायर ने खरीद ली है। इसीलिए हमने आज ये पार्टी रखी है। 1973 हमने ये सब ज्वेलरी गवर्नमेंट को सौंप दी थी सेफ कीपिंग के लिए। तभी इस पार्टी की थीम 70s है। प्लीज एंजॉय योरसेल्व्स। सॉरी। क्या हुआ निमो? कुणाल को ढूंढ रही हो? नहीं नताशा, काश कुणाल को तुमने ढूंढ लिया होता तो वो आज इस तरह खो नहीं जाता। हेलो। निमो, डॉक्टर जोशी है। हाँ डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी, स्वाति की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है। निमो, क्या इस वक्त आप हॉस्पिटल आ सकती हैं? जी डॉक्टर जोशी, मैं अभी हॉस्पिटल नहीं आ सकती। आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन बात क्या है? निमो, मैंने आपका ब्लड टेस्ट किया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसके बारे में ही मुझे कुछ डिस्कस करना था। आप अगर आ सकती हो तो। डॉक्टर, मैं अभी आ नहीं सकती, लेकिन आप मुझे फोन पर ही बता दीजिए। निमो, आपको ब्लड कैंसर है। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि बहुत एडवांस स्टेज में है और आपके पास समय बहुत ही कम है।